हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं क्लास 10 से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसके कोऑर्डिनेट हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P से कोऑर्डिनेट x y m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, ये पार्ट हमारा m1 और ये पार्ट हमारा m2, तब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो होंगे उसके लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। और इसके लिए पॉइंट x यानी x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। Let a point P coordinate xy divides the line segment joining the point say A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2। मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट xy है, एक लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ए बी को जोड़ने पर मिलती है उसको इंटरनली m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है, तब x कोऑर्डिनेट हमारा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यही हमारा ये पॉइंट एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड y कोऑर्डिनेट हमारा होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। हालांकि हमारे पास एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लगभग सभी क्वेश्चन हमारे जो है इंटरनली रेशो के ही हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 अगर हैं, तब इसके मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट अगर मैं P मान लूं, इसके कोऑर्डिनेट xy हैं, तब x कोऑर्डिनेट हमारा होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट हमारा होगा y1 प्लस y2 बाई 2। नेक्स्ट हमारा है मिड पॉइंट। if
पॉइंट P से XY is a midpoint of line segment AB, then x कोऑर्डिनेट हमारा x1 plus x2 y2 and y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 y2। नोट पॉइंट इसमें है टू फाइंड द रेशो। अगर हमें रेशो निकालिए, एक हमारा क्वेश्चन था लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं और डिवाइड करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने थे। उसका इनवर्स, अगर हमारे पास इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं तब रेशो अगर निकालें, क्या कहा, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट AB एंड पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट xy, और यहां रेशो निकालनी है कि पॉइंट P इन्हें किस रेशो में डिवाइड करेगा। तब मान लेंगे कि पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट AB को k रेशो 1 में डिवाइड करता है। हमने फॉर्मूले में क्या था, m1 रेशो m2 लिया था। इससे भी क्वेश्चन होगा, लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट इन द रेशो m1 रेशो m2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 by m प्लस m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 रेशो m2 मान लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 m2 निकल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ रेशो m1 रेशो m2 ना लेकर के k रेशो 1 ले लें, k रेशो 1 ले लें और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर रेशो निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड रेशो बी k रेशो 1, then by section formula क्या बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे m1 x2 प्लस m2 1 x1 by m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 1 into y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y दिए हैं, x वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों हमारे सेम ही आएंगे। Hence required ratio is equal to k रेशो 1। k की वैल्यू जो हमारी आई है उसको रख देंगे रेशो 1। सपोज a अपॉन b आ गया, हमने मान लिया लेट k इज इक्वल टू a अपॉन b, तब यहां रखेंगे हम a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई a रेशो b, यह हमारा होगा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से एग्जांपल्स।
जो सेक्शन फॉर्मूले, मिड पॉइंट फॉर्मूला और टू फाइंड द रेशियो बेस पर है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 164 एग्जांपल 6 रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। रफ डायग्राम स्केच कर लें। इसने कहा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ए बी को जोड़ने में मिलती है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे 4, -3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 8, 5, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाले। मान लिया हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एज्यूम कर लिया, और रेशो हमारी दी है कि 3:1 में डिवाइड करता है और कहाँ है इंटरनली डिवाइड करता है। एग्जांपल 6, लेफ्ट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। मान लिया हमारा जो पॉइंट जो चाहता है वो हमारा एक्स वाई है। देन बाइसेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा x1 y1 x2 y2, रेशो हमारी m1 रेशो m2। m1 मीन 3, x2 मीन 8, मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट यूज कर लेंगे। 3 × 8 प्लस m2 1 x1 4 अपॉन m1 प्लस m2, 8 3 24 प्लस 4 4 बाई 4 इज इक्वल टू 28 बाई 4, 7। एंड y कोऑर्डिनेट my2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करेंगे। m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 -3 बाई m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करें, 3 5 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 बाई 4, 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। लैंग्वेज में आंसर देंगे फिर। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी, पहले x कोऑर्डिनेट 7 एंड y कोऑर्डिनेट 3, 7, 3। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 7, रीड करते हैं। इन व्हाट रेशो, रेशो निकालनी है। जब रेशो फाइंड आउट करनी है तो मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशो बी k:1। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 6 divide the line segment joining the points a -6 10 and b 3 -8। दिया है क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ए बी को जोड़ती है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -6 10, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 3 -8, और हमारा पॉइंट दिया है, हमने मान लिया पॉइंट हमारा पी है, कोऑर्डिनेट 4 6 है। इसे किस रेशो, ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करना है। तो रेशो निकालने तो हमने कहा कि मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशो बी k:1 के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू लौटा देंगे। लेट
रिक्वायर्ड रेशो बी के रेशो 1, देन डिवाइड करता है सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट का भी है, वाई कोऑर्डिनेट का भी है। ऐसे लगा करके मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी -4 और वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम है 6, तो हम एक्स फॉर्मूला लगाएं या फिर वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाएं, कोई एक फॉर्मूला लगा देंगे। आंसर को चेक करने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट यानी सेकंड फॉर्मूले पर हम चेक कर लेंगे। कोई भी कर लेगा, मैं सपोज एक्स वाले कर लेता हूं। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। वह लौटा देंगे x पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है उसका x कोऑर्डिनेट हमारा x, y कोऑर्डिनेट हमारा y। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हमारे होंगे x1 y1 x2 y2, और जो हमारा रेशो इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करती है वो होगा रेशो m1 m2। यहाँ के लिए हमारे पास ये x y x1 y1 ये x2 y2, ये है रेशो हमारी m1 रेशो m2 आ गई। तो मैंने फॉर्मूला x का लिया है, तो x मीन -4 इज इक्वल टू m1 के x2 3 प्लस m2 1 x1 -6 बाई m1 प्लस m2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -4 इज इक्वल टू 3k प्लस -6 अपॉन k प्लस 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k -6 इंटू -4k प्लस -4 ट्रांसपोजिशन 3k -4 तो लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा +4k -4 आफ्टर ट्रांसपोज प्लस 6 -4 7k इज इक्वल टू यस सर 2, k इज इक्वल टू 2/7। therefore required रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1। वैल्यू लगाएंगे k की, k हमारा कितना 2/7 2/7 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 2 रेशो 7। चेक कर सकते हैं y वाला फॉर्म लेकर के y इज इक्वल टू y के 6 रखेंगे, वैल्यू हमारी k की वहां भी 2/7 नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 8, जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन 3 बराबर भागों में बांट देना। लिखा गया है दैट इज पॉइंट्स डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट्स of the line segment joining the point A 2 -2 and B -7 4। इसने कहा है एक लाइन सेगमेंट हमारी AB, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 2 -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B -7 4। इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सपोज ये पॉइंट मैंने P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया, यहां रेशो नहीं थी, 3 बराबर भागों में का है, तो पॉइंट PQ जो है लाइन सेगमेंट AB को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट AB, सेकंड PQ और थर्ड हमारा QB। यहां हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तब इनकी रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेशो हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट P के लेफ्ट हैंड में जो हमारे पास कॉलम होंगे m1 और राइट हैंड में हमारे कॉलम होंगे वो हमारे m2 वैल्यू देंगे।
पॉइंट पी के लिए लेफ्ट हैंड में हमारे पास 1 तो 1 और राइट हैंड में हमारे पास 1 2 तो रेशो 2। तो पॉइंट पी के लिए हमारे रेशो आ गए 1:2। ऐसे पॉइंट क्यू के लिए लेफ्ट हैंड में 2 कॉलम है 2:, राइट हैंड में 1 है 2:1। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार P के लिए xy और एक बार फिर Q के लिए xy। फोर पॉइंट P सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। फिर ऐसे हम पॉइंट यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट Q के लिए चर्चा करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला करके हम पॉइंट P Q कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 9, फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5 - 6 and -1 - 4। दो पॉइंट ए बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पॉइंट सपोज ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं हमारे 5 - 6, पॉइंट बी जो सेकंड एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमारे -1 - 4 और इसने कहा इस लाइन सेगमेंट ए बी को y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा। यहां ना मेरे पास रेशो जो फाइंड आउट करनी है, जब रेशो फाइंड आउट करनी है तो रिक्वायर्ड रेशो मानते हैं k/1, लेकिन उसके लिए मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट P कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट कर लेंगे, y है तो y कर लेंगे, दोनों हैं तो चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट P कोऑर्डिनेट डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन कहा है कि जो पॉइंट P है वो हमारा y एक्सिस पर है। कहा है कि y एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो y एक्सिस करेगा तो वो पॉइंट हमारा जो डिवाइड करने वाला पॉइंट P है वो हमारा कहाँ है y एक्सिस पर है। और y एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y। अब हम सेक्शन फॉर्मूला कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0, x वाला फॉर्मूला लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, लेट पॉइंट P 0, y lie on the y axis and required ratio be k/1। Now by section formula क्या x वाला फॉर्मूला, क्योंकि x कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 0 है, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, x हमारा 0, x1 y1 x2 y2 m1 m2 m1 के x2 -1 प्लस m2 1 x1 5 by k plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई minus k plus 5 equal to 0, that is k is equal to plus 5। Therefore required ratio is equal to k/1। वैल्यू पुट करते हैं k की, कितना 5/1।
फिर इसने आगे कहा था आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे पास, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालो ना और वाई को वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास उस पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगेन बाइसेक्शन फॉर्मूला, y निकालना है, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y तो निकालना ही है, m1 m2, अरे यहां आ गया हमारा 5:1, x1 y1 x2 y2 m1 m2, m1 5 y2 -4 प्लस m1 1 y1 -6 बाई m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ गया, y इज इक्वल टू -20 -6 अपॉन 5 + 1 6 इज इक्वल टू -26/6। सिंप्लीफाई करेंगे 13/3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी क्या, x कोऑर्डिनेट हमारा 0, y कोऑर्डिनेट रखनी है 0, y -13/3। यस सर। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 10, रीड करते हैं। If the point A 61, B 82, C 94 and D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, यानी सीक्वेंस में लिए हैं A B C D, find the value of P। क्या कहा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके हमारे सीक्वेंस में सपोज ये पॉइंट A, ये पॉइंट हमारा B C D वर्टेक्स दिया है, vertex of coordinate of vertex A 61, B 82 and C 94 and D P3, ये क्या है, और P का लिए हमें निकालनी है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हमने क्या बताई थी प्रॉपर्टी, अपोजिट्स पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD एंड डायगोनल्स डज नॉट इक्वल। उसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठेगा, तो इसके लिए हमने नोट पॉइंट लिखा था, अगर हमारे पास ABCD कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC निकालेंगे, वे हमारे इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यह हमारे पैरेललोग्राम है। Therefore, midpoint of first diagonal से AC is equal to midpoint of second diagonal BD। midpoint फॉर्मूला हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट x1 plus x2 by 2 and y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 by 2।
इसके लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इसके लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे सेम आएंगे। पहले हम लिखते हैं AC के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, AC के लिए एक्स कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, x1 प्लस x2 y2 एक्स कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 y2। ये हमारे आ गए, ये x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2 से ये y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD x1 प्लस x2 p प्लस 8/2 y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2/2। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ गया 15/2, यहां हमारा 5/2 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, y कोऑर्डिनेट 5/2। चेक कर लें जो कोऑर्डिनेट हमारे हैं में हमारे सेम है क्या, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा दोनों तरफ है, y कोऑर्डिनेट 5/2 इधर भी हमारा y कोऑर्डिनेट 5/2। तो हमारा क्वेश्चन सही है, यानी मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। y कोऑर्डिनेट हमारा इक्वल है तो हमारा x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, इक्वल होगा। बाय कंपैरिजन x कोऑर्डिनेट देयरफॉर p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, या फिर मैं ऐसे करूं, कितना आया p प्लस 8 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर p इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। दैट्स ऑल, थैंक यू।